Good morning, class. Today we are going to discuss about constructor. आज हम लोग कंस्ट्रक्टर की चर्चा करेंगे और कंस्ट्रक्टर की बात होगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने सीखा हाउ वी कैन राइट program based on OOPS यानी OOPS यानी इन द सेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हम लोग कैसे प्रोग्राम करें, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी और उसमें मैंने बताया था कि कब मेथड डिक्लेयर करेंगे, कब फंक्शन बनाएंगे और कब फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। तो फंक्शन का बनना और कॉलिंग होना दोनों निर्भर करता है आपके ऑब्जेक्ट। आप फंक्शन की कॉलिंग कब कर सकते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ना कॉल करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाए ही नहीं तो क्या आप फंक्शन को कॉल कर लेंगे क्या क्लास? यह संभव नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं बनता है। तो इस चीज का ध्यान देंगे कि जब भी आप फंक्शन को बनाएंगे या कॉल करेंगे तो उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जावा और सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आप लोग बताए थे कि दोनों में अंतर है। वो विभिन्नताएं है क्या, उस पर महत्वपूर्ण रूप से हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर हमने लिख दिया कोई क्लास बनाए और मैंने बनाए पेट्स, जैसे आप लोग स्कैनर क्लास से अवगत होंगे, भली भांति उससे परिचित भी होंगे और मैंने उस पर क्रिएट भी किया है। और तर्कसंगत प्रश्न ये है कि क्या सर जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या समूचे जावा में भी वैसे बनाएंगे? नहीं, जावा का कंसेप्ट अलग है। स्कैनर, अब मान लीजिए हम लोग करते हैं स्कैनर SC इजिकल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट की, यही है ना क्लास हम लोगों का। तो क्या है इस तरह से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? SC क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। SC क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो मेथड को कॉल कैसे करते हैं? आप जैसे इनपुट लेने के समय आप नहीं लिखते हैं इन नम इजिकल टू, आप लिखते नहीं है SC डॉट नेक्स्ट इंट, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स इन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप कॉल कर रहे हैं किसको? फंक्शन को। फंक्शन क्या है? इंटीजर टाइप का फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हम मान लीजिएगा वॉइड या वायरस बना दिए, वायरस नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। विकास बना लिए तो विकास वायरस फंक्शन बना लिए। फंक्शन भी थोड़े है कि हर बार नेक्स्ट इनको, कुछ भी हो सकता है। तो एक कहने का तात्पर्य कि फंक्शन कुछ भी हो, मेथड कुछ भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बनेगा ऐसे ही, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए। अब आते हैं आज जो हम लोग की चर्चाएं होंगी और परिचर्चा जिस पर हम लोग करेंगे वो हम लोगों का कंस्ट्रक्टर होगा। जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। पहले तो कंस्ट्रक्टर की प्रारूप को जानेंगे। फंक्शन समझ गए। फंक्शन में क्लास का नेम सेम होना या न होना कोई मायने नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया, एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हमने यहाँ पे दिया क्लास पेट्स ओपनिंग ब्रेसेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, है ना, जो भी होता है स्ट्रिंग। अब देखिए मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लिख दीजिए, डॉट डॉट कर देते हैं, डिफाइनिंग की जरूरत नहीं। अब क्या है, हम अगर मेथड बनाएंगे तो मेथड बनाने के क्या का वॉइड, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा, तथ्यों को समझना आवश्यक है। वॉइड, अब मैंने कर दिया वॉइड विकास, तो यहाँ पे क्लास इसके अंदर कुछ भी डिफाइन कर दी, मेंबर डेटा जो भी डिफाइन करना है या मेंबर फंक्शन।
तो यहाँ पे क्या विकास के लिए हमको क्लास का नेम सेम होना पड़ा? नहीं। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वॉइड कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड ही है। क्या है? मेथड है। बट कंस्ट्रक्टर का क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वॉइड विकास है, हम फिट्स नाम से बनाएंगे जो ऊपर डिफाइन किए। यानी कंस्ट्रक्टर जब भी बनता है तो जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और दूसरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लिख लीजिए कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए, लेक्चर नोट्स नहीं। पहले तो कंस्ट्रक्टर होता है क्या है, प्लीज राइट डाउन क्लास। देखिए, अ कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू मेथड। A constructor is similar to method. A constructor is similar to method is used to initialize the instance variables. A constructor is similar to method is used to initialize the instance variable. Is used to initialize the instance variable. Constructor name must be same क्लास नेम। यानी कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होना चाहिए? देखिए, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम क्लास नेम, फुल स्टॉप। देयर आर कंस्ट्रक्टर इज क्लासिफाइड, there are nine. Constructor is classified into following types. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं विषय से हट के आप लोग के लिए समुचित तरीके से लाता हूं उन चीजों को, इसलिए उसको नोट कर लिया कीजिए। कंस्ट्रक्टर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Number 1, default constructor. Number 2, parameterized constructor. अब देखिए, जैसा कि नाम, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हुई, मतलब क्या, वहां पे किसी तरह के आर्गुमेंट की बात नहीं होगी। तो लिखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में नो आर्गुमेंट, ARGUMENT, नो आर्गुमेंट। जबकि पैरामीटराइज्ड में क्या होगा? यस आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट होगा। बिना आर्गुमेंट को आप कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है क्लास, अब हम लोग आते हैं, जरा एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, उसी चीज की चर्चा यहाँ पे हुई है जो बात मैंने आप लोगों को कहा, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। यानी यहाँ पे लिखा हुआ ना, टॉपिक कंटेंट्स देखिए, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड और द कंस्ट्रक्टर नेम शुड एंड, कंस्ट्रक्टर का नाम समाप्त होना चाहिए किसके साथ? विथ अ पेयर ऑफ सिंपल ब्रैकेट। तो स्वाभाविक सी बात है ना, वो तो मेथड भी बनाते थे तो ओपनिंग ब्रैकेट रहते थे तो क्लोजिंग करते थे, तो कहने की बात है ना, वो तो स्वतः है। तो अगर आप एक वॉइड बनाए तो इसका क्लोजिंग नहीं बनाइएगा क्या? क्यों नहीं बनाएंगे? ऑफ कोर्स इसका होगा, अगर ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग होगा, तो करना ही होगा। तो तथ्यात्मक रूप से बात विचारणीय है। अब देखिए, कंस्ट्रक्टर में और में नॉट है पैरामीटर। मैंने आपको पहले बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है? कुछ आर्गुमेंट नहीं, जबकि पैरामीटर मतलब क्या है? आर्गुमेंट है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया पर्सन और ओपनिंग, तो ये क्या हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो पैरामीटर है, मैंने कहा है ना, फलता अभी कहा है आप लोगों से, किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं डिफाइन करते हैं तो डिफॉल्ट बन गया। लेकिन अपितु
विचारणीय योग्य प्रश्न क्या बनता है आपके सामने, ये देखिए, एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। अब देखिए क्या यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया गया कि नहीं किया। आर्गुमेंट किस तरीके का पास किया गया, एक वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ पास, कुछ भी किया जा सकता है। हमको आर्गुमेंट से मतलब है, आर्गुमेंट क्या है उससे मतलब नहीं है। हमको कहना ये था, इसलिए मैंने लिखा है वहां पर कोई डेटा, मैंने सिर्फ लिखा है यस आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट होना चाहिए। चाहे आर्गुमेंट डेटा टाइप विथ वेरिएबल हो, या आर्गुमेंट एक ऑपरेटर एक्सप्रेशन के रूप में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए ना एग्जांपल से कैसे डिफाइन करेंगे। अब एक प्रोग्राम लेंगे एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की जो अवधारणा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान दीजिए क्लास इधर, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लास का नाम है। एग्जाम्पल देखिए, लुक एट, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है, डिस्टर्बेंस नहीं हो। ध्यान दीजिए, एक प्रोग्राम है हमने बनाया क्लास पर्सन। क्या है? क्लास पर्सन। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलते हम कोडिंग भी कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से आप लोग प्रैक्टिकली इस चीज को समझ पाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ध्यान दीजिए प्लीज, मैंने पहले ही कहा उसको बंद कर दीजिए तो आप, चलिए देखिए क्लास क्लास दिख रहा होगा क्लास आप लोगों को। क्लास जो नाम है वो लेंगे पर्सन। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर का ही है कि किसी और चीज का तो नहीं? नहीं, ये कंस्ट्रक्टर का नहीं है, ये मेथड का है जो बता चुके। कंस्ट्रक्टर का नीचे एग्जांपल होगा। हाँ, ये दिस वन क्लास पर्सन, वो मेथड कॉलिंग का है, वो तो हम बता चुके, बता देंगे। आप जरा इनकी मदद कर दीजिएगा, मेथड कॉलिंग कैसे करते हैं। मेथड कॉलिंग है ना, मैं बता चुका हूँ मेथड कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करेंगे, है ना, वो चीज ऑलरेडी बता चुके हैं इनको। आप एक बार इनसे कंसल्ट कर लेंगे, बता देंगे। फिर देखिए क्लास पर्सन, क्लास पर्सन ओपनिंग ब्रैसेस, क्लास पर्सन ओपनिंग ब्रैसेस, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, string name int, string name int, int age person। int age के बाद क्या है आपका पर्सन। अब देखिए हमने ये पर्सन जो बनाया किस तरह का पर्सन है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। किस तरह का कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट है। पर्सन के बाद फिर ओपनिंग ब्रैसेस दिए। अब आप कहेंगे तो सर वेरिएबल तो इनिशियल, वेरिएबल तो कर रहे हैं ना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर थोड़े कर रहे हैं कुछ। अगर ब्रैकेट के अंदर करेंगे तब ना पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। अभी क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हाँ, अब डिफाइन करने जा रहे हैं पर्सन के अंदर। क्या नाम डिफाइन किए, नेम इक्वल टू राजू, नेम इज इक्वल टू राजू। ठीक है क्लास, नेम इज इक्वल टू राजू, फिर एज 22। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब फिर पर्सन लिए, लेकिन विचार कीजिएगा इस पे। अब यहाँ पे किस तरह का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं, पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड कैसे, अब देखिए, अब जो हमने ऊपर डिफाइन किया उसी को यहाँ कॉल करेंगे, स्ट्रिंग एस कॉमा इंट, स्ट्रिंग एस कॉमा इंट आई। विकास कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? आपके लास्ट में अंतिम में हम बताएंगे आखिर इसकी जरूरत की, जब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर जब मेथड काम कर ही रहा था तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। बिना जरूरत के इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या है वो हम बताएंगे, अभी चर्चा भी करेंगे इसमें। पहले इस बार डिफाइन कर ले एग्जांपल, पर्सन स्ट्रिंग एस, फिर नेम इज इक्वल टू एस, नेम इज इक्वल टू एस, और फिर यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एस, एज इज इक्वल टू, इसको भी कर दिए। अब देखिए
अब मेथड बना लिया, अब फंक्शन बना लिए यहाँ पे void टॉप, जो भी फंक्शन बना सकते हैं आप। माई नेम इज, जो भी है, यस या नो, क्लास हम लोग कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स फंक्शन। माई एज इज, अब क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे फंक्शन। क्या? बिल्कुल, अब ध्यान देंगे हम लोग। अब क्या है, हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे क्लोज हो गए। वाइट टॉक एक बंद हुआ, एक और बंद होगी। हाँ एज होगा, कर दो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स एज होगा, पहले ही देख लो। फिर देन क्लास डिम, ध्यान दीजिएगा, बहुत विचारने योग्य प्रश्न है। एक क्लास पर्सन का बना है और एक क्लास बना रहे हैं विकास मेन क्लास का, तो दोनों में काफी विभिन्नताएं हैं। कैसे? एक क्लास बना है जो कंस्ट्रक्टर का है फंक्शन के लिए, और एक क्लास बना रहे हैं मेन। अब देखिए कैसे, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, महत्वपूर्ण यह है। देखिए क्लास डेमो, इसको जरा ऊपर कर दीजिए, ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ, यस या नो। फिर क्या करेंगे, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लिए, p1 हैश कोड। हैश कोड क्या होता है, एक तरह का फंक्शन है जो कि प्री डिफाइन है, इस पर हम यही चर्चा करेंगे, इसको हम बाद में बताएंगे। p1 डॉट टॉक पहले कर लें। नहीं, p1 डॉट टॉक, फिर उसके पर्सन p2 इक्वल टू न्यू पर्सन, पर्सन p2 इक्वल टू न्यू पर्सन, न्यू पर्सन एक सेकेंड रुक जाइए, अभी हमको जो डिफाइन करना है उसको करने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखना चाहते हैं कि डायरेक्ट फंक्शंस के बिना हो पाता है कि नहीं।
लेकिन क्लास अब कंपाइल किस क्लास से इसको सेव करेंगे? आप बोलिए किससे? मेन क्लास से। मेन क्लास क्या हमारा? डेमो। मेन जहाँ हमारा डिफाइन होता है वहीं से हम दोनों देख लेते हैं करके। देखिए इसे सेव कर लिया हम लोगों ने क्लास। अब कंपाइल कराएंगे और फिर समझने का विचार करेंगे कि कैसे होता है। जावा सी डेमो डॉट जावा देखते हैं क्या आउटपुट देता है, क्या एरर देता है, क्या कहा है। तो सिंपल सी बात है, ये तो डेटा टाइप का एरर है। ऊपर देखते हैं जी छूट गया है, तो स्वाभाविक है, ये तो सिंटेक्स का है। प्रोग्राम में देखिए अगर एरर आता है तो काफी हद तक आपके लिए क्या है, वो बेटर है। कंपाइल हो गया ना क्लास। क्यों हुआ? क्योंकि कंसेप्ट देखिए लेक्चर नोट से बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो डिफाइन रहती है, लेकिन मैंने उस चीज को डिफाइन किया क्या, यूज किया नहीं। यही चीज कहना चाह रहा है। जो विकास समस्या नेट पर से इधर उधर से कर लेते हैं, इधर उधर से नहीं होगा। आप अपना आइडियाज लगाइए। देखिए लेक्चर नोट्स में तो इसने हैश कोड फलाना डिकाना S2P1 डॉट टू कोड क्या क्या कर दिया। हमने क्या किया, क्या वो सब डिफाइन किया? क्या डायरेक्ट कॉल कर लिए, है किया ना? हाँ बिल्कुल। अब देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है, माय नेम इज राजू। अब प्रश्न है कि आखिर सर कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है? अब देखिए अगर कंस्ट्रक्टर नहीं रहता तो हमको हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, पहली बात। अब यहाँ पे पर्सन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार ही पर्सन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बार बार उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहे हैं कि नहीं। अब फिर लिख देंगे पर्सन P3, ध्यान दीजिएगा विकास कुमार, कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से समझिए कंस्ट्रक्टर। फिर हमने कंस्ट्रक्टर एक ही है, लेकिन कॉल कितनी बार कर रहे हैं, डिफाइन कितनी बार कर रहे हैं, लेकिन मेथड में ऐसा संभव नहीं था। देखिए और क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज्ड कर रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए एज और उम्र लिख दिए 25 होगा। चलिए तो 25, अब इसको एक बार और कंपाइल करना है, फिर एक और कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिख दिए वायरस, विकास वायरस लिख दिए नाम, विकास कुमार। तो विकास कुमारी सॉरी विकास कुमार है, ठीक है, विकास कुमार आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने बना तो लिया, लेकिन मेथड अगर बनाते तो यह संभव था क्या? नहीं। कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, बस कॉल कर लेंगे। किससे, कैसे? ध्यान दीजिए, P3 कर दीजिए, इसको P4 कर दीजिए, यस या नो, आज सब जगह बस कर दीजिए। अब समझ में आया कंस्ट्रक्टर बड़े काम की चीज है कि नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज की अपनी एक महत्ता है, हर चीज की अपनी एक प्रमुखता है, जिसको आप बदल नहीं सकते। P4 तक देखिए, अब P3 फिर P4, अब इसको सेव कीजिए, कंपाइल। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। सॉरी P5 कहीं बनाए कहाँ, P5 कहाँ से आएगा? P5 तो बनाए नहीं, तो बेचारा देना तो स्वाभाविक था, बना देते हैं एक P5 का भी, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर का भी ऑब्जेक्ट बना दें तो क्या हो सकता है, काफी हद तक विकास बावा कर देते हैं, है ना। इस नाम से भी यह जगजाहिर है, तो ये नाम हो गया। अब देखिए सेव करके कंपाइल कराइए, क्या कंपाइल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आउटपुट देखिए,
बड़े गहराई से समझिएगा। माई नेम इज, माई एज इज, माई नेम इज, माई एज इज अनिकेत। आप बोलिए नहीं, कैसे पर्सन से सेव कर लेंगे? जहाँ हमारा मेन क्लास डिफाइन है वही ना डिफाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। समझ में आ गया? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट समझ गए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। किसकी कोडिंग? लेक्चर नोट्स का। देखिए लुक एट दिस। तो हम लोग तो उसमें भी उसी प्रकार का, जैसे कि ऊपर देखिए जैसे क्या है, पर्सनली मेथड अगर बनाते हैं ना, तो मेथड में हमको कोडिंग दिखाई देती है। जैसे कि हम लोग तो उसका भी बना लेते हैं, तो नीचे P1 P2 ऑब्जेक्ट ऐसे करेंगे। इसको क्रॉप कर लीजिए, इसको आप यहीं से सेंड कर लेते हैं। हाँ पूछिए क्या कर रहे हैं? उसमें भी तो नीचे जो हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट P1 P2 P3, तो उसमें भी तो उसी प्रकार बनता था। बनता तो था, लेकिन मेथड एक ही थोड़े बन रहा था। सेम मेथड बना रहे थे कि अलग अलग फंक्शन बना रहे थे? जैसे करने का फंक्शन मल्टीप्लाई बनाते थे, तब फंक्शन का नाम अलग अलग होता था ना, लेकिन यहाँ फंक्शन का नाम अलग बना है, एक ही कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। एक ही पर्सन नाम से बनाएंगे, बाकी हाँ डिवाइड जो भी करना है आप कर सकते हैं। अंतर नहीं दिखा? अंतर हुई ना? क्या अंतर हुआ कि वहाँ पे फंक्शन का नाम पहला अलग अलग होना चाहिए, हर फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, जब डिफाइन कर लेंगे फंक्शन के अंदर, तब फिर फंक्शन को कॉल करते थे ऑब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या को बना है? एक पर्सन नाम से, लेकिन उसकी कॉलिंग कितनी बार कर रहे हैं? लेकिन मेथड में था कितना बार मेथड? जितना बनाते थे उतना कॉल। लेकिन इसमें क्या, कंस्ट्रक्टर एक, लेकिन कॉलिंग गिर जाएगा। प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए। तो कंस्ट्रक्टर बहुत टाइम से, ये अंतर हो गया। हाँ पूछिए। मैं प्रोग्राम बना देता हूँ, एक एग्जांपल। आप अब्सेंट रहिएगा तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रहेगा। आप अब्सेंट रहिएगा तो कोई नहीं आपकी मदद कर पाएगा, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं। और वो आप उस आदत से आप मजबूर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। वॉइड सम, मुझे सब चेंज करना होगा, मेन दिक्कत है ना। फिर ये कोडिंग इसको नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। दूसरा एक फाइल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास पर्सन, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? वॉइड सम, ठीक है? क्या है? import java डॉट util डॉट इसका, चूंकि इनपुट ले रहे हैं तो इसको तो डिफाइन करना होगा ना क्लास, इसको नहीं डिफाइन करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? एंड वी मस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। सो हियर वी विल राइट स्कैनर sc is equal to new scanner
system dot in. Okay class, so here we can call this object through the method name like fn is equal to sn sc dot next. Yes, yeah. Of course, we can write for second input, second number, only we can change sn. Can we write or will we write? Will we write. And then we can perform all the operations what you will write. प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो देखिए कोई विषय एक मात्रा पे प्रैक्टिस का बहुत बड़ा एक रोल है, और नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। अभी कुछ देर के लिए समझेंगे, अगले पल आपकी स्थिति वही रहेगी, ये हमेशा रहेगा। तो प्लीज़ इसकी गंभीरता को समझिए और आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको लैब कीजिए। void नेचुरल नंबर नेट, तो क्या बार बार स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा? नहीं, कॉलिंग कर सकते हैं। वी आर कैपेबल टू कॉल और इंपोर्ट ऑल द इनपुट्स विच वी हैव डिफाइंड द क्लासेस, स्कैनर क्लासेस, इंटर एनी नंबर, but here we must define int, because मैंने बता चुका हूँ कि डायरेक्ट डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या किया मैंने, ऊपर इंट डिफाइन कर दिया, यहाँ पे बाद में कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लूप चला देंगे, फॉर num इज इक्वल टू num लेस देन 100 num प्लस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यस या नो मिस्टर विकास? तो इसका भी तो सर बनाना होगा ना डिस्प्ले के लिए। क्या डिस्प्ले के लिए? डायरेक्ट हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं होगा? आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपका हमेशा ऐसे आता रहेगा, तो उसी में मैंने करवाया है। अब क्या करेंगे, क्लास मेन नाम लिख दिए, आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, नाम समझने के लिए देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे हमने बना तो लिया। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, किसका? पर्सन का। क्लास पर्सन है ना, इसके अंदर नहीं सब डिफाइन किए हैं। यहाँ पे क्या बना है, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू अब क्या है, p1 डॉट, मेथड नाम बताते जाइए, सम, फिर p1 डॉट नेट, यही है ना। अब देखते हैं, ब्रैकेट का एक और होना चाहिए, एक और होगा, ये इसके हो गए, वो उसके हो गए। एक मेन क्लास का भी शायद होना चाहिए, क्लास का कहीं बंद हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि शायद बंद हुआ है। क्लास का मैं देख ले रहा हूँ, वॉइड फंक्शंस वॉइड में। अच्छा, वो कंपाइलर्स बता देंगे, चलिए सेव कर लेते हैं। क्या नाम दिए हैं उसका, मेन क्लास का, मेन क्लास का नेम क्या है, विकास कुमार।
मैं एक बार कंपाइल कर कुछ की चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ, तब प्रश्न पूछिएगा तो ज़्यादा आसान है। पहले एक बार कंपाइलर को देखने दीजिए, फिर मैं करता हूँ। देखिए प्रश्न लैब कंपाइलर के थ्रू अगर करें, हाँ, तो ज़्यादा नहीं समझ पाइएगा। जब तक पहले उसको कंपाइल नहीं कराइए, कंपाइल कराने के बाद आप तर्कसंगत रूप से समझ पाएंगे, लॉजिकली उस चीज़ को समझ पाएंगे। क्या एरर दिया था मैंने जाने, रीच द फाइल, वही मुझे लग रहा था क्लोजिंग ब्रैकेट का। पहले तो ये सही कर ली। अब देखिए, अब ये पूरा एरर दे रहा है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ये सब नॉर्मल एरर है, ऊपर आप मल्टी डिफाइन किए, यहाँ मल्ट कर दिए तो एरर देना स्वाभाविक था। यहाँ मल्टी है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, मल्टी लिखना होगा। अब इसका आउटपुट डिस्प्ले कराना होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। बिल्कुल, वो तो देना चाहिए, वो तो देगा ही नहीं एरर विकास, ये तो उसको डिफाइन नहीं करेंगे, वो तो अंडरस्टूड है। कंपाइलर को देखिए, कंपाइलर ही आपको सारी चीज़ों से अवगत कराएगा कि कहाँ पे क्या डिफाइन करना चाहिए, कहाँ कहाँ देख देख के लिखते रहिएगा, है ना। इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मल्टी, अब सबके वेरिएबल्स भी तो चेंज होंगे ना क्लास। यस या नो। अब कह रहा है कि जो क्लास का नेम दिया, मेन जो मेन कीवर्ड्स को ले लिया, हमें क्या करना होगा। अब क्लास का नाम पहले मुझे ऐसा लग रहा था, कीवर्ड रिजर्व, इसको हम क्या कर दें, क्लास फिट्स कर देते हैं। सेव एज कर देते हैं पिट्स डॉट जावा। ठीक है क्लास, किन्हीं को कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स क्लास फिट्स। अच्छा, इसको अब देखिए, एरर समझ में आ रहा है, एरर कैसे दे रहा है। वहां पे चीज किया, अब बार बार जो है यहाँ पे एरर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। क्लास फिट्स, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स पर्सन P1 और P1 एरर तो है। इसको जरा देखेंगे डेमो वाले को तो समझ में आएगा आप लोगों को क्या दिक्कत है इसमें। गहराई से समझिए। ये क्लास पर्सन पर्सन यहाँ पे सब बना है, काम तो वही हुआ है, कोई चीज में कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, और इसका भी वही है। ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम है ना। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। स्कैनर क्लास के साथ, एक सेकेंड में।
हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का अंतर है, जो बनाया है ना कॉल, ये ब्रैकेट इसके क्लोज में, वो उसके क्लोज में, क्लास का यही क्लोज होगा। जस्ट मिनट, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 जो दिए है ना, यहाँ पे एक क्लास, एक इसका, एक ब्रैकेट इसका नहीं, एक ब्रैकेट यहाँ पे देखिए, गहराई का चीज, कंपाइल इतना आसान नहीं है। प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हर गहराई पे जाना पड़ता है कि कहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे तो क्या होगा। नहीं, दिन रात हमारा यही काम है। फिर यहाँ पे 1 दी नेचुरल प्रिंट हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए ये प्रैक्टिकल चीज है। जब तक आप चीजों को तथ्यात्मक रूप से गहराई में नहीं समझेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एरर। अंतर अब बता दे रहे। कंस्ट्रक्टर का क्या हुआ मिस्टर विकास, लुक एट, मैंने पहले ही आप लोगों को तर्कसंगत रूप से बताया था कि जितना फंक्शन उतना फंक्शन का नाम बनेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इट्स नाम में कितने फंक्शन बनाए हम लोग। हियर वी हैव क्रिएटेड 2 फंक्शन, फर्स्ट इज सम फंक्शन और सेकेंड इज नैप। हो सकता है 2 से अधिक भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी बार बनाएंगे इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। बट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, ओनली 1 टाइम वी हैव डिफाइंड पर्सन नेम इज इक्वल टू राजू, यही डिफाइन किया ना, ऐड कर दिया। फिर फंक्शन को ही डिफाइन कर दिया। क्या बार बार हमको डिफाइन करना पड़ रहा है? क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे P1 P2 P3 बस आर्गुमेंट पैरामीटराइज कर दे रहे हैं। जो पर्सन को बार बार लिखना पड़ेगा हर तो ऑब्जेक्ट आप बार बार उसको यूज करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसमें, अब मान लीजिए आप इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें आप चाहिएगा P1.sum, अब मान लीजिए फिर इसमें बनाकर देख लेते हैं, P2 कर देते हैं। क्या मिस्टर विकास, ऐसा ट्राई किया जा सकता है। आप P2.sum लिखते हैं, क्या इसमें होता है कि नहीं होता है, कि एरर देता है, तब तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकली समझिए, P2.sum फंक्शन और का समझना बहुत महत्वपूर्ण। प्रोग्रामिंग एक ऐसा विषय है ना जो वक्तम से नहीं होगा, लिखतम से, यानी कि कंपाइल करने से होगा। कंपाइल कराइए, चीजों को गहराई से समझिए, तब जाके प्रोग्रामिंग समझ पाएंगे। किस नाम से था, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो 2 टाइम्स अगर ले लिया तो क्या दिक्कत है। फर्स्ट नंबर 5, विकास कुमार, तो समझ में है अभी भी, लेकिन कब, जब फंक्शंस 2 टाइम्स डिफाइन करें तब। क्या समझ में है? ये सबको प्रैक्टिकली क्लास हम उम्मीद करते हैं। अब लेक्चर का टाइम ओवर होने वाला है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर, कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर की चर्चा की, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और दोनों में अंतर को भी हम लोगों ने सीखा। और चाहे वह अंतर कंस्ट्रक्टर का हो, चाहे वह मेथड का हो, और इन चीजों को बहुत ही परंपरागत और बखूबी, बहुत ही तथ्यात्मक रूप से आपके लेक्चर नोट्स में मैंने टेबुलर फॉर्म में प्रदर्शित कर दिया है। आप इससे भी इसकी गहराई को समझेंगे कि आखिर कैसे इसका इस्तेमाल करना है। चाहे वह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हो, चाहे पैरामीटराइज जो कि समझा चुके हैं पहले से, या जावा कंस्ट्रक्टर की बात हो, या जावा मेथड्स की बात हो। सो क्लास राइट नाउ ये तो कराएंगे ही, और फिर एक एग्जाम्पल भी है, यानी प्रोग्राम है, सॉरी, राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टर
ओवरलोडिंग। तो आप लोगों से अभी हम उम्मीद करते हैं, और मैं असाइनमेंट भी दे देता हूँ, ऐसे असाइनमेंट आप लोग बनाते नहीं हैं, बिजी पर्सन हैं, तो अगर कहेंगे तो हम असाइनमेंट दे देंगे आप लोगों को। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितनी बार मैंने दिया है, आप लोग बनाए नहीं। तो ये सभी प्रोग्राम पहला मैं लिख ही देता हूँ। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो ड्यूटी है, जवाबदेही है, वो तो मैं करूँगा ही। बाकी आप लोगों की मर्जी, असाइनमेंट बनाइए या ना बनाइए, किन्हीं को हम कहने नहीं जाएंगे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। क्या चाहिए? एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर with example. Explain the types of constructor. Question number 3. Write a Java program for default constructor. मिस्टर विकास, अगर आपकी इच्छा हो तो आप असाइनमेंट बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बनाकर आप लोग सेंड करेंगे। फिर राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दोनों मैंने अभी प्रोग्राम बताया, डिफॉल्ट, पैरामीटर, और सारी चीज़ों का तथ्य रूप से बहुत ही प्रॉपर वे में आपके लेक्चर नोट्स में किताब में मैंने तैयार कर दिया। आप देखिए, वहाँ पे हर चीज़ को मैंने कराया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो उसके बदला उसको कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप वहाँ से समझते हुए लेक्चर नोट से, और ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब पे चले जाएं समझने, नहीं, जो चीज़ मैंने समझाया उसी को फॉलो कीजिए आप। Write a Java program for default constructor. Write a Java program for parameterized constructor. Parameterized constructor for default method. मेथड भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, और फिर पैरामीटराइज्ड मेथड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे आज। और फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसको जरा सेंड भी कर देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट मेथड। ओके क्लास, इसकी चर्चाएं और परिचर्चा हम लोगों ने बखूबी कर भी ली है, इसलिए बार बार इसको रिपीट करना सही नहीं है, आप लोग जान भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सॉरी, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड मेथड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट मेथड आप कर दे रहे हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड मेथड। मैं एक मिनट जरा मुझे कंप्लीट करें। पैरामीटराइज्ड
parameterized constructor and parameterized method. उम्मीद करता हूं क्लास कि आप लोग बनाएंगे। मिस्टर अनिकेत, आप जरा इस असाइनमेंट को भेज दीजिए ताकि मिस्टर वायरस बना पाए इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। इसको विकास थ्योरी समझते इसलिए नहीं करते हैं, बट आप भेज दीजिएगा जस्ट अ मिनट। फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे तो यहाँ पे मैंने चर्चा क्या किया, विकास कुमार जरा समझ लीजिए। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हुई है और डिफॉल्ट मेथड की बात हुई है, और फिर बात हुई है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड मेथड। दोनों दो चीजें हैं, इसलिए गहराई से इसको समझ के बना के आप लोग प्रोग्राम भेजिएगा। चलिए एक लास्ट एक प्रोग्राम दे देते हैं, जस्ट अ मिनट वेट। explain advantage and disadvantage, explain advantage disadvantage of constructors and methods। ओके क्लास, तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने अवगत किया है यहाँ पे। और ध्यान दीजिए इधर, लुक एट अनिकेत कुमार, लुक एट, इधर आ जाइए, ध्यान दे लीजिए। ये टोटल क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल, और इसको आपको बना के 2 PM तक करना है सबमिट। बाकी आपका मूड पे निर्भर करता है, जो मूड करे वही करेंगे। सो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं लेक्चर ओवर कंप्लीट कर रहा हूँ, थैंक यू।